Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलवैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या है जो अभी भी अनक्लियर है, अभी भी अस्पष्ट है, ठीक है। तो स्पष्टता से क्या आपको जानने की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में क्या एबंडेंस, क्या प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, ये रिलेट कर सकता है आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ। तो ध्यान से देखें, ओके। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप पूरी तरह से फोकस रखिए। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड मीट देयर, यू कैन से दैट देयर विशेस, ठीक है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनक्लियर है, क्या स्पष्ट रूप से है जो उनको क्लियर रूप से आने चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ट्रॉफी, ठीक है। पहले ही मुझे यहाँ पे ट्रॉफी कप यहाँ पे दिख गया। सो या ये एक टी पॉट या केटल हो सकता है। यहाँ पे टी आ रहा है बहुत बड़ा करके शैडो में, टी, या ये एंकर भी है एक, ओके। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है, कि जिन पर्सन के साथ आप संबंध रख रहे हैं या जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कितना हद तक सफलता मिलेगा। यू आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ इट और उसके लिए आप इतना टेंशन लेते हैं। इधर तो आप बहुत ज़्यादा चाय पीते रहते हैं या कॉफ़ी, उसके टेंशन में, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसमें काफ़ी थोड़ा पड़े, मतलब थोड़ा सा भी उसमें नशीली पदार्थ होते हैं, ठीक है। सो आप रेगुलरली उसको ना लें। कुछ चीज़ों को अगर आपको जानना है तो तहकीकात करना है तो कहीं ना कहीं पे आपको उस विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। टेंशन लेने से नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। ऑल राइट, क्या है ना, आप कुछ चीज़ करने तो जाते हो, स्टेप तो आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मौके भी आपको आते हैं, मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप कदम बढ़ाने से अपने आप को रोक देते हो। तो स्टेबिलिटी एंकर पहले ही दिखा दिया। मतलब क्या है, स्टेबिलिटी तो आपके लाइफ में आने वाला है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लोगे नहीं तो कैसे चलेगा। यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे कोरू आ रहा है, पम्पकिन, येलो पम्पकिन। सो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ ज़रूर दिखलाता है कि पम्पकिन इज़ वेरी न्यूट्रिटिव, राइट। बहुत ज़्यादा उसमें पोषण है और वो काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जो कैंसर फाइटिंग है। सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ को आइदर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, या प्रिटी मच कन्फ्यूज्ड हो कि अपने लाइफ में मुझे किस विषय को लेके आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट मैं चूज़ करूँ, ठीक है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कौन सा मैं चूज़ करूँ, मैं प्राइवेट जॉब करूँ या गवर्नमेंट जॉब करूँ, किस में मुझे फ़ायदा है, ठीक है। और राइट, उस तरह से मुझे बिजनेस करना है या मुझे जॉब करने हैं, उस तरह से। यहाँ पे वी लेटर यहाँ पे है, ओके। आई है यहाँ पे, विजय किसी का नाम हो सकता है, विजय प्राप्त हो सकते हो, ऑफ कोर्स। तो उसी के साथ साथ एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप स्टार्ट भी करते हो, ओके। एंड आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज जो भी होंगे, आने वाले समय में लोग बहुत पसंद करने वाले हैं, ओके। सो एंकर डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। सो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परमानेंट जॉब ज़रूर मिलेंगे आपको, परमानेंट सेटलमेंट आपको मिलेंगे
जो आपको खुशी को बड़ा मतलब बहुत बढ़ जाएगा आपका, मतलब आपको स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, ठीक है। सो वो होने वाला है। ओके, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन आपके घर में या आपके घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ है जो गुलमोहर का पेड़ हो सकता है। अगर गुलमोहर की पेड़ है तो बहुत शुभ बात है, ठीक है। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आपके घर में है, आपके घर के आसपास है। कुछ चीज़ आप अभी भी तहकीकात करने के बावजूद भी आप फेलियर हुए हो, इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको अभी भी, ठीक है, उस विषय पे जानने नहीं दे रहे हैं। शायद उस सीक्रेट के बारे में जानने से हो सकता है कि आप मे बी टॉलरेट ना कर पाओ, या अभी उस चीज़ को डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखते हैं और क्या प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस आपके लिए आ रहा है। स्टार का साइन बार बार दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने जीवन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे खुद के मेहनत से, और खुद हील भी होंगे। पास्ट जो आपको घायल किया गया था, जो चोट पहुँचाया गया था, उससे आप काफ़ी ज़्यादा, जो तबाही आपकी ज़िंदगी में मची हुई थी, उससे आपको आज़ादी मिल जाएगा। मैं मानती हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ है जो तबाह हो गया है, जिसको शायद आप वापस नहीं कर सकते। टूटता हुआ शीशा को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता, अगर वो जोड़े भी ना तो क्रैक हो जाता है उसमें। तो कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी, नॉट रिलेटेड टू पर्सनल, मे बी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत बहस हो गया आपके बॉस के साथ आपका, या कहीं ना कहीं पे कलीग्स के साथ, उसने कुछ कह दिया, पॉलिटिक्स किया, मैनिपुलेशन किया, आपको निकल जाना पड़ा वहाँ से, ठीक है। उस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ फेटेड। बट जो आने वाला है आप उसको ज़रूर बदल सकते हो। यहाँ पे जे लेटर आ रहा है, सो में भी जैसे किसी का नाम हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जॉय एंड अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। बहुत खुश होंगे आप लोग, ठीक है। सिंपल लाइफ से भी खुश हो सकते हैं लोग। आपको एक समय पे ऐसा लगेगा कि नहीं चाहिए मुझे उतना ढेर सारा पैसा, नहीं चाहिए उतना कंफर्ट, उतना लग्जरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति वाली ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। उस तरह से आपको महसूस होगा, बिकॉज यू विल बी, योर सोल विल बी वेरी अपडेटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको पता चल जाएगा यूनिवर्स की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। सो आपको जानने की इच्छा भी होगी। आपको लगता है आपकी सोल पर्पस क्या है, शायद अभी तक आप समझ नहीं पाए हो, और आपको बोला जाता है जब तक आप सोल पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हो तब तक आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की यूनियन भी नहीं हो पाता, राइट। सो ये सोल पर्पस क्या है, किस तरह से आपकी सोल पर्पस लिखा गया है, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक दिस इज लाइक यू नो कोन ऑफ आइसक्रीम। जिस तरह से होता है ना, लेयर लेयर बनाया जाता है और कोन आ जाता है। सो आइसक्रीम मीन्स व्हाट, सेलिब्रेशन, खुशियाँ, स्वीट्स आपकी ज़िंदगी में। वाओ, यहाँ पे देखो कपल है बैठे हुए आराम से। शादी के समय पे ऐसा होता है ना, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो। सो बिल्डिंग रैपो, बिल्डिंग कनेक्शंस आपके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स आपके लिस्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आएंगे। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा चैट करोगे, अपनी दिल की बात को शेयर करोगे। आप बहुत ज़्यादा माउस को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर माउस को। आपको फूल काफ़ी पसंद है, और
कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है नेचर के साथ आप जितना कांटेक्ट में रहो उतना आपके लिए आंसर्स क्लियर होते जाएंगे। पहले आपको लगता था कि किसी को पाने के लिए अपना इज्जत जो है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट को भी खोना ठीक है, कोई बात नहीं, वो इंसान को तो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या हुआ उसने मुझे अगर कुछ बोल भी दिया, मुझे रिलेशनशिप को रखना ही है, सोसाइटी क्या समझेंगे, मेरा शादी हो चुका है। लेकिन इस सारे जो टैबू है, सारे जो सोसाइटी के पुराने ख्यालात है, इससे कहीं ऊपर आप जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो हो ही रही है, उसके साथ साथ यू आर गोइंग थ्रू अ वंडरफुल पीरियड ऑफ हीलिंग। अगर आप अंदर से हील हो जाते हो तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सम पाइथन इज कॉइल्ड। कुछ चीज़ों के बारे में आप अभी भी जागृत नहीं हैं। ओके, सो डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। आप कनेक्ट हो जाइए यूनिवर्स के साथ साथ। या हो सकता है आपके कुंडली में ना काल सर्प योग है कुछ लोगों के लिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पता करना है। बाय सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू चेक इट आउट। या आप खुद भी कर सकते हो ऑनलाइन, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है क्या है ना, रुकावट आता है। मेष राशि हो सकता है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो अगर छोटे छोटे चीज़ पे, और वो लोग फ़ायदा ले लेते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप, धनु राशि, मेष राशि, मकर हो सकते हैं आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। कुछ लोग रियल एस्टेट में अपने बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग हाउसिंग डेवलपमेंट, इस तरह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, या अपने ही स्टेट में या आपके जो देश है, ठीक है, उसमें आप एक्सचेंज करके बिजनेस करो। मतलब आप ऐसा बिजनेस करोगे कि एक शहर में वो लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत बड़े फेमस स्वीट शॉप्स आपके आसपास है, तो कभी कभार आपको लगता है कि क्यों इसमें ट्राई ना करें, उस तरह से। टू व्हीलर, आने वाले समय में हो सकता है कि टू व्हीलर पे आपको जाना पड़े इधर उधर फॉर योर कंफर्टेबिलिटी। कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो एक जगह पे, बट आपको लगेगा कि आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है। मे बी आपकी शादी होने वाली है या आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो उसके लिए ना आपको सेपरेट अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। फिर आप देखोगे सब लोग ऐसा बोलेंगे, अरे वाह तेरा तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, पहले तो सिंगल था अभी तो देख तो कमिटेड हो रहा है, इस तरह से। कुछ लोग ना चाहते हुए भी मुझे दिख रहा है, इवन इफ़ यू यूज़ प्रोटेक्शन ऑल्सो, देन ऑल्सो देर इज़ अ गेटिंग चांस ऑफ प्रेगनेंसी, सो यू शुड टेक केयर। अगर आप नहीं चाहते हो तो यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, मे बी यू कैन कंसीव, हो सकता है ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो। अगर आप नहीं चाहते हैं देन ऑल्सो यू शुड बी सेफ, ठीक है। देन आप फिर आप प्रोटेक्शन लेके फिर आप मेंटेन करें उस चीज़ को, बिकॉज आई कैन सी अ चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी। पता नहीं केक, पेस्ट्री, सेलिब्रेशन, पिकनिक, हॉटस्पॉट्स, इस तरह से मुझे पता नहीं क्यों देख रहा है कि सब लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने दिल की बात को कह रहे हैं और सब लोग ऐसे ही सुन रहे हैं, ठीक है। और फिर वो आपको सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि एबंडेंस हमारे लाइफ में कब आता है, जब सब लोग हमारे साथ होते हैं, हमें मेंटल सपोर्ट मिलता है, कहीं ना कहीं पे फिर हमारे सैलरी जो भी क्यों ना हो,
हमारे आसपास की जो भी माहौल है अगर वो सही हो जाए ना, तो हमारे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। बिकॉज पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैन मेक एवरीथिंग। अगर आपके ऑफिस एनवायरनमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव हो, जो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में हो सकता है, सो वो आपकी लाइफ को बदल सकता है काफ़ी हद तक। बिकॉज दे विल सपोर्ट यू। सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा, डोंट वरी। बट कुछ चीज़ें हैं जो अनक्लियर है, अभी आप उसको ढूंढने की कोशिश ना करें। शायद उसको ढूंढने से आपका दिल दुख सकता है या सही समय नहीं आया है। आप लाख गुना कोशिश कर लो, आपको उस राज के बारे में पता नहीं चलेगा। सो लिव इट टू यूनिवर्स, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, ठीक है, मेरे साथ जॉब में ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स हुआ, स्टडीज़ करते हुए भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप उसमें अटक रहोगे ना तो लोग आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है। सो यू फोकस ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन, वो आपको पता चलेगा। टाइम विल से कि क्यों ऐसा हुआ। आप देखो यहाँ पे भी कैंडल अभी भी जल रहा है। सो ब्लेस एवरी वन, यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरी सोल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। आप अपने सपने को हमेशा सुरक्षित रखें, किसी को भी अपने प्लान्स के बारे में ना जानने दे। इनर चाइल्ड बच्चे की जैसे रहने की कोशिश करे, चाहे आप बच्चे क्यों ना हो, आप बड़े क्यों ना हो, सॉरी, आप टीनेजर हो या एडल्ट हो या ओल्ड एज में हो, अपने अंदर जो है ना वो मासूमियत को, ठीक है, डेफिनेटली मेंटेन करें। देखो यहाँ पे बेबी का बात हो रहा था, हो सकता है कि विल बी गिविंग बर्थ टू अ सेकेंड चाइल्ड। कुछ लोग जो भी मैरिड है, सॉलिट्यूड, कभी कभी अकेले रहने में भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। जब माहौल शांत होते हैं ना तभी काम करने में मज़ा होता है, तभी आपको पता चल जाता है बहुत सारे सीक्रेट्स। ओके, फ्लरिश, लोटस फ्लावर डेफिनेटली अबंडेंस की प्रतीक है। तो आपको भले अभी आपको स्ट्रगल्स करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी स्ट्रगल्स, आपकी चैलेंजेस, आपकी स्टोरी सबको पसंद आएगा एंड डेफिनेटली सब लोग आपसे मोटिवेट होंगे एंड यू विल बिकम द लीडर। एंड डेफिनेटली फ्लरिश का मतलब क्या है, ठीक है, डेफिनेटली वो क्या है, इम्प्रूवमेंट है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में, मोटिवेशन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी स्टोरी लोग सुनेंगे। मे बी विल डू पॉडकास्ट या वीडियो क्रिएट करोगे या आप खुद स्टेज में जाके बोलोगे। तो लोग आपकी बातें सुनेंगे और मोटिवेट भी होंगे, ठीक है। और राइट, गो आउटसाइड, बाहर निकल जाइए, ठीक है। कभी कभी बाहर निकलना भी ज़रूरत है। पीसफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। नेचर में भी हम अपने घर को ढूंढ सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर हम अपने घर में रहे तो ही बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ज़रूरी भी नहीं अगर हम बाहर जाए तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है। सक्सेस तब होता है जब हम बैलेंस करते हैं और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपने आप को मिक्स कर लेते हैं। तब आपको पता चलेगा हर एक जो पेड़ है, ठीक है, पौधे है, पक्षी है, जानवर है, सबके अंदर आत्मा है। आपकी रियल एग्जिस्टेंस क्या है, आप क्यों इस इंसान के रूप में आए इस पृथ्वी में, व्हाट इज़ योर, यू कैन से दैट मोटो, व्हाट इज़ योर गोल। तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप बाहर नहीं कदम रख रहे हो। तब तक हमारे पास सोलमेट नहीं आते जब तक हम उनके पास भी नहीं पहुंचते। कभी भी सोलमेट नॉक करके नहीं आएगा। अभी आप बोलोगे एक्सेप्शनल, वो हो सकता है पर सबके लिए तो नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी समटाइम्स नॉक्स एट द डोर, बट आपको दरवाज़ा खोल के भी तो रखना पड़ेगा। खोलो ना दरवाज़ा, क्या खटखटा रहा है, जानो तो सही, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रात के समय पे खोल दो भाई, देख के खोलना थ्रू द आई ग्लासेस। ओके, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.
Thank you guys and love you all and take care of yourself. Thank you.